اس वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर आपको दो रवायात नजर आ रही हैं। हम इन दोनों रवायात पर इकट्ठे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम इन रवायात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को जान लेते हैं। इनमें पहला लफ्ज है दाबा, और जिसके मानी हम पीछे कई मरतबा बयान कर चुके हैं और वाज़ेह कर चुके हैं। दाबा दाबा कहते हैं हरकत करने वाली मखलूकात को, वो जो तैर कर, रेंग कर, चल कर या उड़कर हरकत करती हैं। जरा गौर करें, आपके जिस्म पर जो बाल हैं वो क्या हैं, वो किस मवाद से वजूद में आए। आपके जिस्म पर मौजूद बाल तो बुनियादी तौर पर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, जिसे हम नायलॉन कहते हैं। और पेंट क्या होता है, पेंट भी तो प्लास्टिक है। नाज़रीन गौर करें, और हैरानकुन तौर पर जिस मवाद से आपके जिस्म के ऊपर बाल वजूद में आते हैं, बिल्कुल वही मटेरियल, वही मवाद खाम तेल से जब निकाला जाता है तो उसे आप पेंट का नाम देते हैं, उसे आप प्लास्टिक का नाम देते हैं। तो नाज़रीन गौर करें, इसके अलावा देखें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा कि दाबा बना हुआ होगा किससे? दाबा बहुत सारे पुर्जा जात का मुरक्कब होगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा दाबा उन्हें जख्मी करेगा, टकरे मार कर चोटें लगाएगा, उन्हें गहरे जख्म लगाएगा, उन्हें जिस्मानी नुकसान पहुंचाएगा। नाज़रीन अब सवाल ये पैदा होता है कि आज क्या आप अपनी आंखों से ये सब होता हुआ नहीं देख रहे? रोजाना सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में दुनिया भर में लोग गाड़ियों वगैरह के हादसात में शदीद जख्मी होते हैं, और उनमें से कुछ तो बच जाते हैं और कुछ मौत का शिकार होते हैं। नाज़रीन गौर करें, क्या यह दाबा लोगों को टकरे नहीं मार रहा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहां हर शय और अपने इल्म से मुहासरा किया हुआ है, तो वहीं जमीन के गिर्द तह द तह 7 पर्दे बनाकर भी मुहासरा किया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे इंसान को गर्म सर्द मौसमी असरात से बचने के लिए लिबास की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को भी लिबास पहनाया हुआ है। जमीन की मकनातीसी कुव्वत है और जमीन के गिर्द गैसों की 7 तहें हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन के साथ आसमान भी कहा। जमीन की मकनातीसी कुव्वत और ये गैसों के 7 तह दर तह हसार, ये तहें जमीन के गिर्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हसार है। इसी हसार के अंदर इंसान जिंदा रह सकता है। इस हसार के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को खलक किया, उससे पहले इसके दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। कुरान में 80 दर्जनों आयात हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा कि अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म नहीं चाहता, लेकिन ये इंसान खुद ही हैं जो जुल्म करते हैं। ये जो तबाहियां आती हैं, ये किस वजह से आती हैं? ये फसाद, ये तबाहियां किस वजह से? ये इंसानों के अपने अमाल, अपने करतूतों की वजह से, जैसा कि चंद आयात को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब नाज़रीन गौर करें, अलवहज यानी अजीबुल खलकत मखलूकात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में और आज से कुछ ही अरसा पहले कोई वजूद नहीं रखती थी, जो कि आज मौजूद हैं और हर तरफ मौजूद हैं, जो बहुत मशहूर व मारूफ हैं, इतनी वाज़े हैं जैसे दिन के वक्त सूरज जिसे देखने से आंखें चले आ जाए। नाज़रीन गौर तो करें, दज्जाल तो दाबा के खरूज से पहले निकलना था। दाबा तो दर तो बजाते खुद दज्जाल में से है, यह दज्जाल का दाबा होना था। तो गौर करें, आज ना सिर्फ दाबा निकल चुका बल्कि पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है। ये वाहश, ये दाबा जो अल वहूश हैं, ये पूरी जमीन को, अल्लाह की समारत को हर तरफ से खोखला कर चुके हैं। ये सब कुछ हो चुका तो क्या आज भी आप दज्जाल के इंतजार में हैं? किस दज्जाल के इंतजार में है? नाज़रीन गौर तो करें, आंखें खोलें इससे पहले के देर हो जाए। अपनी आंखें खोलें, गौर करें इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जब आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ न रहे। और अनकरीब जब वो वक्त आएगा जो कि बिल्कुल सर पर है, तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लिहाजा इस वक्त है, गौर करें, अपनी आंखें खोलें। यहां फिर उन तमाम लोगों को चैलेंज है
جو دعوت الارض کے بارے میں طرح طرح کے عقائد و نظریات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں، اپنے عقائد و نظریات میں سچے ہیں، تو اس حق کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ اور قادیانیوں کو بھی کھلم کھلا چیلنج ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اگر سچا تھا تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوت الارض کے بارے میں دعویٰ بالکل ہر لحاظ سے اس طرح جھوٹا، باطل، بے بنیاد ثابت ہو چکا کہ دنیا کی کوئی طاقت،